Good morning, students. Today we are going to start our running chapter 6, life process. Previous time we have read about nutrition. Two types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Previous time हमारा autotrophic nutrition complete हो गया था. Now we will start heterotrophic nutrition. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differ depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. वैसे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा हमने. डिफरेंट क्या था ऑटोट्रोपिक में और हेटरोट्रोपिक में. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो डिपेंड होता है, जैसे एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, ये डिपेंड है, तो ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है. तो जो इनके जो अवेलेबिलिटी है, इनके जो फूड ऑर्गन्स हैं जो उनमें इन्वॉल्व होते हैं, किस टाइप से ये अपना जो ऑब्टेन करते हैं. फॉर एग्जांपल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज डियर. यानी डियर would allow for difference in how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by cow and lion. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. क्योंकि होता क्या है, जैसे कि जो ग्रास वाले हैं, जो ग्रास खाते हैं, जैसे डियर है, वहाँ पर वो नॉन मोटाइल है, यानी कि वो जो ले रहा है अपना फूड वो एक चलने वाला नहीं है. ग्रास कांस्टेंट है, स्थिर है. लेकिन लॉयन अपना जो फूड ले रहा है वो उसको ले रहा है, डियर को ले रहा है अपने फूड में, तो वो क्या है, मोटाइल है, वो मूवमेंट कर रहा है. तो उसके लिए उनमें डिफरेंट जो हैबिट्स हैं, उनमें एडेप्टेशन है, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं. उसके बाद में सम ऑर्गेनिज्म break down the food material outside the body and then absorb it. कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जिसमें कि बॉडी के आउटसाइड में फूड को ऑब्टेन किया जाता है और वहीं उसको ऑब्जर्व किया जाता है. Examples are fungi like bread, molds, yeast and mushrooms. Others take in wool material and break it down inside the body. और कुछ अपने बॉडी के अंदर इसको ब्रेक डाउन करते हैं. What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. तो ये बॉडी डिजाइन के फंक्शन पर, डिजाइन पर और फंक्शंस पर डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी डिजाइन कैसी होती है. Some other organisms derive nutrition from plant or animals without killing them. बिना उनको किलिंग किए हुए भी अपना फूड लेते हैं. जैसे दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव strategy is used by a wide variety of organisms like cuscata and ticks and lice and leeches and tapeworm. ये बिना किल किए हुए जो उसका अपने जो न्यूट्रिशन लेते हैं, ये बिना किल किए हुए ही ऑब्टेन करते हैं. जैसे कि टेपवर्म है, लीचीज हैं और टिक्स है, कसकटा है. जैसे कि ब्लड का शुक करना, ब्लड को चूसना, तो उसमें क्या होगा, क्लीन तो होगा नहीं और उसको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा. तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन in by the entire surface, but as the complexity of the organism increase, different parts become specialized to perform different functions. For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface while fuse over the food particles, forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. यानी कि अमीबा अपना जो फूड है, आप देख रहे हैं, इनमें जो फूड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सूडोपोडिया. कोई भी इन्हें अपना प्रे करना होता है तो इसी को सराउंड करती है. अपने जो फूड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, सूडोपोडिया है, उसके बाद में कम्प्लीटली अंदर लेती है उसको, और उसके बाद में
इसमें जो एंजाइम्स है उससे इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, और जो वेस्टेज होते हैं ब्रेक डाउन करने के बाद में उन्हें ही अपनी बॉडी के सरफेस पर रिमूव कर दिया जाता है। इन पैरामीशियम which is also unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in the specific spot. Food is moved to this spot by the movement, the cilia, which cover the entire surface of the cell. पैरामीशियम में अपने कंप्लीटली सरफेस पर सीलिया होते हैं जो कि फूड को ऑब्टेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Nutrition in human beings, the alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. We can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. What happens to the food once it enters our body? We shall discuss the process here. यानी कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से लेकर एनस तक कंप्लीट होती है। फिगर में आप देख रहे हैं ये माउथ है और लास्ट में जो पार्ट है इसका एनस है। एनस से जो वेस्ट जो पार्ट होते हैं जो फूड के, उन्हें हम जो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है उन्हें हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अगर रिमूव नहीं करेंगे तो उनसे पॉइजनस बनेगा और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। इसके बाद में we eat various type of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. हमारे जो फूड होते हैं उन्हें सेम पार्ट में डिवाइड करें। ये हमारा सबसे जो फंक्शन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे माउथ में टीथ का होता है। हमने पढ़ चुके, टीथ के टाइप्स पढ़ चुके और क्या क्या फंक्शंस है वो हम पहले पढ़ चुके हैं इनके। Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make its passage smooth. When we eat something, we like our mouth waters. जब हम कुछ खाते हैं तो माउथ में जो वाटर होता है, दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, यह ओनली वाटर नहीं होता बट ए फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। ये एक्चुअली में सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा होती है वो होता है इसमें। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। इफ इट इज टू बी absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzymes. यानी कि जो फूड के पार्ट्स हैं उन्हें और भी स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करना, ये जो वर्क है, फंक्शन है, वो कैटलिस्ट का होता है और इन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड salivary amylase that break down the starch which is complex molecule to give sugar. यानी कि जो सलाइवा है उसमें जो अमाइलेज एंजाइम है वो शुगर की कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड salivary amylase। सलाइवा में एंजाइम होता है salivary amylase जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करके और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल शुगर का देता है। द फूड इज मिक्स्ड थ्रोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ while chewing by the muscular tongue। इनकी फूड को च्वाइंग किया जाता है उसमें और टंग से उसमें सलाइवा को मिक्स किया जाता है। It is necessary to move the food in the regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन है हमारे जो फूड को पुश करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिदमिकली होता है यानी कि धीरे धीरे होता है रिदमिकली, इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड और आगे की ओर पुश किया जाता है। दी पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स, पेरिस्टेलिक होता है क्रमाकुंचन जो गतियां होती हैं, यानी कि एक क्रम से जो संकुचन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स। ऑक्योर ऑल अलोंग द गट। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन to the stomach through the food pipe
और इसोफेगस, यानी कि जो फूड होता है इसोफेगस से स्टोमच में पहुंचता है। द स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इट। और स्टोमक एक बड़ा ऑर्गन है जो कि फूड आने पर ये क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली with more digestive juice. These digestion functions are taken care of by the gastric glands present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid. डाइजेशन में जो स्टोमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है, ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, जो वो एक्शन जिससे कि एंजाइम पेप्सिन है वो उस पर क्रिया कर सके फूड पर। What other functions do you think is served by the acid? The mucus protect the inner lining of the stomach from the action of the acidic under normal condition. म्यूकस प्रोटेक्ट करती है जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है उनको एसिड की नॉर्मल कंडीशन में एसिड के रिएक्शन से एसिड से ये उसको प्रोटेक्ट करती है उसकी लेयर को, इससे उसको कुछ हार्मनेस मतलब उसका एसिड के रिएक्ट से बचाती है। ओके, हैव ऑफन हियर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन डिस्कस अबोव? The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscles, which release it in a small amount into the small intestine. From the stomach, the food now enter the small intestine. अब food इसमें यहाँ से small intestine में enter करता है. This is the longest part of the alimentary canal, which is fit into a compact space because of extensive coiling. इसमें coiling होती है, मतलब ये coiled होती है। जो एलिमेंट्री कलान है स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कोल्ड होती है इसलिए, लेकिन ये लंबाई में काफ़ी ज़्यादा होती है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड देयर ईट। और ये जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उसमें डिफरेंट होती है और वो उसके फूड हैबिट्स पर डिपेंड करती है। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। जो हर्बीवोरस हैं जो कि ग्रास लेते हैं अपने ईट फूड में, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है काफ़ी लॉन्ग होती है क्योंकि वहाँ सेलुलोज की डाइजेशन के लिए उन्हें लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन की रिक्वायरमेंट होती है। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, मीट इजीवे में डाइजेस्ट हो जाता है। हैंस कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए जो कार्निवोरस है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें मीट के डाइजेशन के लिए उन्हें मीट का जो डाइजेशन है वो इजी वे में हो जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइड स्पेस करती है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, प्रोटीन्स के और फैट्स के। इट रिसीव द सीक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड एल्कलाइन। द फूड जो आता है स्टोमक से वो एसिडिक होता है, उसको बनाया जाता है एल्कलाइन मतलब बेसिक। ये पढ़ चुके सेकेंड थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एल्कलाइन मीडियम क्या होता है। फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट, पैनक्रियाटिक एंजाइम है वहाँ से इसको बेस मीडियम प्रोवाइड किया जाता है पैनक्रियाटिक जूस से। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लेस दिस इन कंडीशन टू एक्टिंग ऑन फैट। Fat are present in the intestine in the form of large globules which make it difficult to enzyme to act on them. फैट जो होते हैं इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और लार्ज ग्लोब्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं जो कि एंजाइम को, इसलिए एंजाइम्स का उन पर वर्क करना डिफिकल्ट होता है। बाइल साल्ट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल globules increasing the efficiency of enzyme action. This is similar to the emulsifying actions of soap on dirt that we have learned about in chapter 4. हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि सोप कैसे रिएक्शन करती है, कैसे हमारे जो क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स हैं कैसे साफ होते हैं। चैप्टर 4 में है ये।
The pancreas secrete pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digestion, protects and lipase for breaking down emulsified fats. और जो lipase है वो emulsified fats को क्या करता है, break down करता है. The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. जिस स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें ग्लैंड्स होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस है सिक्रेट करती है. द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. यानी कि जो फाइनली जो एंजाइम्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में एंड फैट्स में और फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में. The digested food is taken up by the walls of intestine. The inner lining of small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area of observation. The inner जो small intestine की जो inner wall होती है उसमें finger-like projections होते हैं, उन्हें villi कहते हैं, जो कि surface area observation का surface increase करते हैं जिससे कि observation maximum quantity में हो सके. ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो होते हैं विलाई. द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of all tissues. यहाँ पर क्या होता है, ऑब्टेनिक एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, बिल्डिंग की जाती है न्यू टिश्यूज की एंड रिपेयर की जाती है ऑल टिश्यूज की. The unabsorbed food is sent into the large intestine. और जो unabsorbed food होता है, जो absorbed नहीं होता है फूड, वो large intestine में भेजा जाता है, send किया जाता है. Where move villi absorb water from this material. और जहाँ पर villi होती है जो इससे वाटर को absorb कर लेती है. The rest of the material is removed from the body via anus. और जो waste material होता है वो वहाँ से anus से बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. और ये जो वेस्ट मटेरियल है जो कि एनल स्फिंक्टर द्वारा एग्जिट किया जाता है. डेंटल कैरियर्स और टू डिके कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन. जो हमारे टूथ हैं उनका ग्रेजुअली धीरे धीरे सॉफ्ट होना, उनके इनेमल और डेंटाइन का सॉफ्ट होने के कारण क्या होता है, हमारे टूथ डिके हो जाते हैं, जो हमारा इनेमल सॉफ्ट हो जाता है. इट बिगिन व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोडक्ट एसिड. जब हमारे बैक्टीरिया हैं वो शुगर पर जब एक्ट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड, और जो एसिड्स हैं वो एनिमल को डिमिनरलाइज करता है और उनको सॉफ्ट बनाता है. masses of bacterial cells together with food particles stick to teeth to form dental plaque. जो बैक्टीरिया है वो फूड पार्टिकल के साथ में रिएक्ट करके और डेंटल पर एक लेयर बनाती है, डेंटल प्लेक बनाती है. सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज. और जो जब वो एक प्लांक बनाती है तो वहाँ पर जो सलाइवा नहीं पहुँच पाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए द एसिड प्लेक कवर द टीथ, क्योंकि वो पूरा उससे प्लक हो जाता है, यानी कि उसको कवर कर लेती है. ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया. ब्रश करने से वो बैक्टीरिया है वो उसकी प्लेक है और रिमूव हो जाती है और उससे एसिड नहीं बन पाता है. प्रोड्यूस एसिड्स इफ अनट्रीटेड. यदि ऐसा नहीं होता तो माइक्रोऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन. यदि इनका ट्रीटेड ना हो तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे एनिमल्स हैं उनको खराब करके उन पर रिएक्शन करके और वहाँ पर क्या करेंगे, इन्फेक्शन कर देंगे और जिससे हमें जलन होगी. यानी कि इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि हमें आफ्टर ईटिंग, हमें खाना खाने के बाद में हमें ब्रश करना चाहिए जिससे कि हमारे जो बैक्टीरियाज हैं उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर सकें और हमारे टीथ को ख़राब होने से टीथों में हमारे जो स्मेल हो जाती है वो इसलिए होती है क्योंकि बैक्टीरिया रिएक्शन कर लेते हैं और जिससे हमारे जो टीथ हैं उनमें जैसे डिजीज है पायरिया एटसेट्रा ये डिजीज हो जाती हैं. इसलिए खाना खाने के बाद में हमें ब्रश करना चाहिए. ओके, थैंक यू.